आज हम भारत के उस क्रांतिकारी यानी रेवोल्यूशनरी के बारे में बात करेंगे जिसको ब्रिटिश हुकूमत कभी भी जीवित नहीं पकड़ पाई। और एक किताब जिसका नाम है अमर क्रांतिवीर चंद्रशेखर आज़ाद हमें उन्हीं की कहानी बताती है। चलिए हम इस किताब और चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कुछ बात करते हैं। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भावरा गांव में जन्म हुआ पंडित चंद्रशेखर तिवारी का एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में। उनके पिताजी का नाम था पंडित सीताराम तिवारी और माताजी का नाम था श्रीमती जगरानी देवी। चंद्रशेखर तिवारी के एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम था सुखदेव तिवारी। क्योंकि परिवार में चंद्रशेखर आज़ाद सबसे छोटे थे इसलिए अपने माँ बाप के दुलारे भी थे। हालांकि जब वो 14-15 वर्ष की आयु के थे तब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो अध्ययन करने के लिए आ गए बनारस यानी काशी। और यहाँ पर वो क्रांतिकारियों गतिविधियों में जुड़ गए। हालांकि ये वो दौर था जब भारत में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया था और चंद्रशेखर आज़ाद भी इस आंदोलन में शामिल हुए। एक बार वो धरने में बैठे हुए थे तब पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया और मजिस्ट्रेट के सामने ले गए। जब मजिस्ट्रेट ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम बताया आज़ाद। उनसे पूछा तुम्हारे पिता का नाम क्या है? उन्होंने जवाब दिया स्वतंत्रता। उनसे पूछा गया तुम्हारा घर कहाँ है? तो उन्होंने उत्तर दिया जेल खाना। इसके बाद उस मजिस्ट्रेट ने पंडित चंद्रशेखर आज़ाद को 15 कोड़ों की सज़ा सुनाई यानी 15 लैशेज। उनकी उस समय उम्र रही होगी मात्र 15 साल। ये वो वाक़या था उनके जीवन का जिसके बाद से उन्होंने अपने नाम के पीछे चंद्रशेखर आज़ाद लगाना शुरू कर दिया। हालांकि पंडित चंद्रशेखर आज़ाद तो क्रांतिकारियों के साथ जुड़ गए थे। उन्होंने क्रांतिकारियों का हमारा दल था जिसका नाम था HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके साथ वो जुड़ गए। हालांकि वो जुड़ तो गए थे इन क्रांतिकारियों के साथ लेकिन पार्टी चलाने किसी दल को चलाने के लिए आपको धन की आवश्यकता भी होती है। हमारे क्रांतिकारियों के पास धन की काफ़ी कमी थी। इसी सिलसिले में अगस्त 1925 में HRA पार्टी के इन्हीं सदस्यों ने काकोरी ट्रेन रूट को अंजाम दिया गया और सरकारी खजाने को लूट लिया। इसमें शामिल थे पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और अन्य साथी। हालांकि जो इस ट्रेन में सरकारी खजाने को जो लूटा गया इसमें चंद्रशेखर आज़ाद तो फरार हो गए लेकिन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान को फांसी दे दी गई। इस इंसिडेंट के बाद चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी टूट से गए थे क्योंकि उनके साथियों को मृत्युदंड दे दिया गया था लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और इसका नतीजा ये था कि बाद में वो सरदार भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम हरी राजगुरु के साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने लगे। इसका नतीजा ये था कि सितंबर 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में HRA जो पार्टी थी वो पूरी टूट गई थी। इसको वापस रीऑर्गेनाइज किया गया और एक नई पार्टी का गठन किया गया जिसका नाम था HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इस पार्टी के कमांडर इन चीफ चुने गए पंडित चंद्रशेखर आज़ाद। और इसी पार्टी ने जब अक्टूबर 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन आई तो इस साइमन कमीशन का विरोध किया गया। इस विरोध को लाहौर में लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय और इनके साथ दे रहे थे सरदार भगत सिंह, सुखदेव थापर, शिवराम हरी राजगुरु, सारे क्रांतिकारी। और उस समय जो हमारे क्रांतिकारी जो लाला लाजपत राय थे इनके ऊपर लाठी चार्ज का आदेश दे दिया गया। ये लाठी चार्ज का आदेश दिया सुप्रिटेंडेंट पुलिस ऑफ लाहौर स्कॉट ने। और जो लाठी चलाई वो लाठी चलाई थी JP सॉन्डर्स नाम के पुलिस अफसर ने। इस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और वो नवंबर 1928 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया यानी उनकी मृत्यु हो गई। इस बात से हमारे क्रांतिकारी काफ़ी खफा हो गए थे और उन्होंने कसम खा ली थी स्कॉट का वध करने के लिए। हालांकि वो मारना तो स्कॉट को चाहते थे लेकिन मर कौन गया? JP सॉन्डर्स। और JP सॉन्डर्स के वध में शामिल थे शिवराम हरी राजगुरु, सरदार भगत सिंह और पंडित चंद्रशेखर आज़ाद। सॉन्डर्स का वध करने के बाद ये तीनों लाहौर से तो फरार हो गए लेकिन हमारे क्रांतिकारियों के साथ सबसे बड़ी दुर्घटना ये हुई कि उन्हीं के साथियों ने उनके साथ गद्दारी करी। चाहे वो सरदार भगत सिंह हो, शिवराम हरी राजगुरु हो या सुखदेव थापर, इनके साथ भी इन्हीं के दोस्तों ने गद्दारी करी। और पंडित चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भी यही हुआ। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्हीं के एक साथी ने, इनका नाम था वीरभद्र तिवारी, उनको बुला लिया और उन्होंने
वीरभद्र तिवारी ने पुलिस को मुखबरी कर दी कि चंद्रशेखर आज़ाद इस पार्क में आ रहे हैं और पुलिस ने चंद्रशेखर आज़ाद को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपने आप से प्रतिज्ञा करी हुई थी कि कभी भी वो ब्रिटिश यानी पुलिस के हाथों यानी ब्रिटिश हुकूमत के हाथों जीवित नहीं पकड़े जाएंगे। चारों ओर से घिरे होने के बावजूद चंद्रशेखर आज़ाद ने डटकर मुकाबला किया। हालांकि बाद में उन्होंने खुद को ही गोली मार ली। तो ये कहानी है पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की, जिनकी 24 वर्ष की आयु थी जब उन्होंने अपना बलिदान दे दिया भारत भूमि को आज़ाद कराने के लिए। और ये किताब भी वही कहानी हमें बताती है। ये किताब तो वैसे हिंदी में है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। छोटी सी किताब है, काफ़ी कुछ आपको इस किताब से सीखने को मिलेगा। आपको ये भी पता चलेगा कि हमारे क्रांतिकारियों ने इस भारत भूमि को आज़ाद कराने के लिए कितना ही बलिदान दिया है। उन लोगों ने कितना संघर्ष किया है कि हम लोग आज़ादी के साथ आज़ाद भारत में जी सकें, रह सकें। तो आप क्रांतिकारियों के बारे में पढ़िए, उनके जीवन से काफ़ी कुछ सीखिए। क्रांतिकारियों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए काफ़ी बलिदान दिए हैं। हम लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में किसी अन्य किताब के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।